हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन से हमें पूछे जाते हैं। तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। लुक हियर, Vipul and Ajay are friends. Vipul is elder to Ajay by 2 years. Vipul's father is twice his son's age. Ajay is twice the age of his sister. If the ages of Vipul's father and Ajay's sister differ by 40 years, find Vipul's and Ajay's age. Look here, अब प्रॉब्लम पढ़ के तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा। वैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को ठीक तरह से पढ़ना होगा। फिर उसमें जो कंडीशंस हमें दिए गए हैं, उन कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन को फ्रेम करना है। बेसिक थीम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यह है, जो भी हमें पूछा जाता है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स। अगर इस सिंपल बात को आपने ध्यान में रखा तो आप इजीली वर्ड प्रॉब्लम के जो कंडीशंस है, वेरिएबल्स को यूज करके लीनियर इक्वेशंस को यहां पे इजीली फॉर्म कर सकते हो। देखिए, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड विपुल्स एंड अजयस एज। जो हमें पूछा गया है उसके लिए हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो चलिए, यहां पे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट विपुल्स एज। क्योंकि ये हमें पूछा गया है तो हम विपुल का एज लेते हैं, सपोज x ईयर्स। ओके, उसी प्रकार से हम अजय का एज, अजयस एज, इसे कंसीडर करते हैं यहां पे हम y ईयर्स। हमने विपुल और अजय दोनों के एजेस यहां पे कंसीडर किए। ओके, देखिए कंडीशन क्या है? विपुल इज एल्डर टू अजय बाय 2 ईयर्स। ये हमारे पास पहला कंडीशन है। विपुल इज एल्डर, ओके, टू अजय बाय 2 ईयर्स। 2 साल से बड़ा है। कौन? विपुल। अजय से 2 साल से बड़ा है। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा y प्लस 2 और ये हमारा यहां का फर्स्ट इक्वेशन। चाहे तो आप इसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हो। अब देखिए आगे के कंडीशंस किस प्रकार से दिए गए। विपुल्स फादर इज ट्वाइस हिज सन्स एज। मतलब विपुल के पिताजी विपुल के एज से डबल है। ओके, तो मैं यहां पे कंसिडर करता हूं लेट विपुल्स, है ना, विपुल्स फादर है तो लेट विपुल्स फादर एज। सपोज विपुल के फादर का एज हम कंसिडर करते हैं p ईयर समझने के लिए। ओके, अब कंडीशन क्या है? विपुल्स फादर, विपुल के जो पिताजी है, विपुल्स फादर इज ट्वाइस। ओके, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। विपुल्स फादर इज ट्वाइस हिज सन्स एज। मतलब विपुल के पिताजी, उनका जो लड़का विपुल है उसका जो एज है उसके डबल है। देखिए, विपुल का एज है x ईयर्स, विपुल के फादर का एज है p ईयर्स। तो इसका मतलब यहां पे हम कंसीडर कर सकते हैं p इक्वल्स टू 2x, क्योंकि विपुल के फादर का एज विपुल के एज के डबल है। विपुल का एज x है, विपुल के फादर का एज p है, तो p इक्वल्स टू होगा यहां पे 2x। चलिए इसे कहते हैं हम यहां पे सेकंड। ओके, फिर इसके बाद हमें क्या दिया है? अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर। अजय, उसके सिस्टर का जो एज है उसके डबल है। अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर। अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं लेट अजय's सिस्टर्स एज। अजय के सिस्टर का एज हम कंसीडर करते हैं, सपोज इट इज q ईयर्स। इसे हम कंसीडर करेंगे q ईयर्स। अब हमें कंडीशन क्या दिया है? अजय इज ट्वाइस। देखिए कंडीशन है, अजय जो है, अजय इज ट्वाइस, अजय डबल है, अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ, ओके, द एज ऑफ हिज सिस्टर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल कंडीशन है। अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर। उसके सिस्टर का एज क्या है? q। अजय का एज क्या है? y। तो अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर। मैं यहां पे अजय का एज लिखता हूं, ठीक है ना। अजय का एज कितना है? y है। अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर।
अजय का एज y है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसके सिस्टर का एज हमने q लिया है, इसका मतलब हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 2q। ये समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। जैसे मैं q इक्वल्स टू हाफ y लेने वाला था, लेकिन अब लिया मैंने y इक्वल्स टू 2q। अजय मतलब उसका एज y, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसके सिस्टर के एज के डबल है। तो यहां से अगर हम q का वैल्यू फाइंड करते हैं तो q इक्वल्स टू होगा हमारे पास y अपॉन 2, और चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। p इक्वल्स टू हमें 2x मिला है, q इक्वल्स टू y अपॉन 2 है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद का कंडीशन, द एजेस ऑफ विपुल्स फादर एंड अजय सिस्टर्स डिफर बाय 40 ईयर्स। देखिए ये सेंटेंस मैं यहां पे लिखता हूं, क्या है, द एजेस ऑफ विपुल्स फादर, विपुल के फादर का एज, द एजेस ऑफ विपुल्स फादर एंड अजय's sister, okay, differ by 40 years. Now differ by 40 years. The ages of Vipul's father and Ajay's sister differ by 40 years. विपुल के फादर का एज और अजय के सिस्टर का एज, इन दोनों का डिफरेंस 40 ईयर्स है। विपुल के फादर का एज कितना है p, ओके, और उनके अजय के सिस्टर का एज कितना है q। इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे पास है 40, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को अगर हम यूज करते हैं तो इक्वेशन सेकंड में p का वैल्यू 2x है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या रहेगा, 2x माइनस q का वैल्यू y अपॉन 2 है, 2x माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हमने दो इक्वेशन को यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हमने यूज किया है। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इजी रहेगा हमारे लिए। नाउ मल्टीप्लाइंग, ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2x मतलब 4x, 2 से y अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल होगा, y इक्वल्स टू 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 80। और चलिए फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फोर्थ में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फोर्थ में, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन फोर्थ में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 4x माइनस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हम लेते हैं 4 इंटू x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज x? इट इज y प्लस 2। तो 4 इंटू y प्लस 2 माइनस y इक्वल्स टू 80। हमने x की जगह y प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 8 माइनस y इक्वल्स टू 80। अब ये 4y माइनस y मतलब 3y हो जाएगा। इस 8 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो देखिए फ्रेंड्स 3y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 72। इसका मतलब y इक्वल्स टू 72 अपॉन 3 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 24। अब y का जो वैल्यू 24 हमें मिला है, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ओके, पुटिंग या फिर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल्स टू होगा 24 प्लस 2 मतलब ये 26। तो देखिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या पूछा गया था, विपुल का एज पूछा गया था जो हमने x कंसिडर किया है, और x का वैल्यू हमारे पास 26 है। देयरफॉर हम लिखेंगे विपुल्स एज, है ना, विपुल का एज जो है ये रहेगा 26 ईयर्स। और उसी प्रकार से अजय's एज, ध्यान दीजिए, अजय's एज इसको कंसिडर किया था हमने y, और y का वैल्यू हमारे पास है 24, तो ये हो जाएगा 24 ईयर्स। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, बीच में हमें जो विपुल के फादर का एज और अजय के सिस्टर का एज, इसका जो रिलेशन दिया था, उस रिलेशन को यूज करके हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया, 4x माइनस y इक्वल्स टू 80। मतलब भले ही हमने बीच में दो वेरिएबल्स को कंसिडर किया, लेकिन ये समझने के लिए इन दो वेरिएबल्स को हमने कंसिडर किया। जो कंडीशंस हमें दिए गए थे, उन कंडीशंस को फ्रेम करने के लिए हमने विपुल के फादर का एच पी कंसिडर किया, अजय के सिस्टर का एच क्यू कंसिडर किया, और इजीली हम
इक्वेशन सेकंड तक पहुंचे, ये इक्वेशन 4 तक पहुंचे, ठीक है ना। तो देखिए ये दो इक्वेशन x इक्वल्स टू वाई प्लस 2 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 80, इन दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हमने सॉल्व करके x और y के वैल्यूज हमने फाइंड किए। x मतलब विपुल का h, y मतलब अजय का h। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बेसिकली हमें पूरे प्रॉब्लम को ठीक तरह से पढ़ लेना है। फिर जो हमें पूछा जाता है उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करने। यहाँ पे विपुल का एज पूछा गया था, अजय का एज पूछा गया था, तो हमने विपुल का एज x लिया, अजय का एज y लिया। तो इस प्रकार से ये स्टेप्स है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहले उसको ठीक तरह से पढ़ लीजिए। पढ़े बाद फिर जो आपको अननोन है, जो आपको पूछा गया है फाइंड करने के लिए, उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर कीजिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए और उन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। दीज आर द सिंपल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे क्लास 10th में, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं। और इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस एज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के लिए चैलेंजिंग, मतलब 8 मार्क्स, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स के हमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना रहता है। मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन 8 मार्क्स के और क्रिएटिव क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। तो पेपर फर्स्ट में 11 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड में भी 11 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के पूछे जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 80 मार्क्स 11 + 11 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत बंधनकारक है, अगर हमें 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में अचीव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।